अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम करने लगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का टाइप नंबर 4। ठीक है, इस टाइप में आप देखें कि 361 है और 225 है। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 361 का हम जब एलसीएम लेंगे तो 19 के अलावा कोई टेबल ऐसा नहीं है जो इसको फुली डिवाइड करे। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज़ 625। अच्छा, इसका टेबल 25 से भी हो सकता है, डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन 5 से मैं करके दिखाती हूँ आपको। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा अगेन 5 से 5 25, फिर 5 से 5 5, 4 टाइम 5 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 19 इंटू 19 ओवर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अच्छा एक बात और स्टूडेंट्स, कि आप इसको डायरेक्ट भी जब आप सोल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख देते हैं। हम अगर सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करना, हम स्टार्ट में ही इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। 19 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, ये हमने दो पेयर्स बना लिए। ठीक है, और अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। बेटा स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो 19 स्क्वायर का और 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर का हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। अच्छा, ये स्क्वायर सारे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19/5 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 19/25। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। होपफुली इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होगा आपको, और ये सारे क्वेश्चंस मुझे करके आपने दिखाने हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर 5। ठीक है, 1295 96 एंड 1225, 1296 1225। इसको हमने इनका पहले एलसीएम ले लेते हैं। ये मैंने एलसीएम लिया हुआ है इनका। ठीक है, इनका जब एलसीएम लिया तो ये इस तरह से आ गया, और ये दोनों का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस एलसीएम को हम यहाँ पे इसके लिख लेते हैं। पहले इस दफ़ा मैं आपको स्क्वायर रूट पहले लेके दिखाती हूँ। टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, एंड देन हम पहले इसका स्क्वायर रूट ले लें 1225। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। अच्छा, 1296 इनका हमने एलसीएम लेके रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम है इसका। क्या आ रहा है जी, 4 टाइम आ रहा है हमारे पास 2। ठीक है, टेट्रा 2, एंड 4 टाइम ही हमारे पास आ रहा है 3, एंड 5 इंटू 5 1225 का हमारे पास एलसीएम आ रहा है 5577। ठीक है, तो अब हमने इसको कर लेना है। स्क्वायर रूट इसी तरह आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अच्छा, अब हमने स्क्वायर, सारे स्क्वायर्स जितने भी एक्सपोनेंट हैं वो सारे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ, तो हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ओवर 5 इंटू 7, देन 2 इंटू 2 4 and 3, 4 3s are 12, 12 3s are 36 over 7 5s are 35.
स्टूडेंट्स इसको फर्दर अगर आप मज़ीद करना चाहें होल नंबर में तो करें, नहीं तो आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपका क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन में है। क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में है तो हम आंसर को फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप फर्दर मज़ीद करना चाहें तो उसमें आप होल नंबर में भी इसको लेके आ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर है कि जब फ्रैक्शन में है तो हम फ्रैक्शन की हद तक ही करते हैं इसको। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये है जी 3025 725, इसका हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। 3025 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 5 5 11 आ गया। अब हमने 725 का एलसीएम लिया तो ये हमारे पास 3 आ गया 6 टाइम, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे सोल्यूशन लिख के इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लेते हैं और फिर हम इसको इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। और अब हम इसको करेंगे 5 × 5 × 11 × 11 ओवर 3 × 3 × 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पेयर बना लिए। ये हमारे पास ऊपर 2 पेयर्स बन गए, इनको हमने इकट्ठा स्क्वायर कर लिया और इधर से नीचे भी, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखें, जैसे अब ये 6 है तो 3 पावर 6 भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो फिर से उसको 3 की पावर 3 आ जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए अलहदा से स्क्वायर कर लेने से ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो आप इसको इसी तरह करें। अच्छा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। फिर हम क्या करेंगे 5 × 11 ओवर 3 × 3 × 3। 5 11 ज़ा 55, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, दैट्स ऑल। बहुत आसान है, आप देख लें इसको। ये इसका एलसीएम लिया हुआ था, ठीक है। ये इसका सलूशन, ये इसका रफ वर्क था, ठीक है। और ये इसका सलूशन है सारे क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट टाइप, ठीक है। 2025 हमने 2025, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 2025 ओवर 1444 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2025 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 से, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, ठीक है। फिर हम 5 से कर लेते हैं 5 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। अगेन यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 4 4 4। यहाँ पे हम 2 से ले लेते हैं 2 7 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 2 ज़ा। अगेन 2 से हो जाएगा 2 3 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा। अच्छा, 361 आ गया। 361 ऐसा डिजिट है जो 19 के टेबल के अलावा किसी टेबल पे नहीं हो सकता, तो हम 361 कर लेते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 × 5 × 3 × 3 ओवर 2 × 2 × 19 × 19, ठीक हो गया। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया जी ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। तो ये 5 × 3, 2 × 19, ये हमारे पास आ गया 15 ओवर 38, दैट्स ऑल। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई इशू नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। इसको अटेम्प्ट करें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसका हमने ले लिया इसी तरह स्टार्ट ले लिया, सोल्यूशन लिख के हमने इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लिया। अब हम इसका रफ वर्क स्टार्ट करते हैं। 216 का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो ये आ जाएगा 10 ज़ा 2 10 ज़ा 20 और 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा और 2 9 ज़ा 18।
अच्छा 529 आ गया। 529 ऐसा डिजिट है जो 23 के अलावा किसी पे भी किसी टेबल पे फुली डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 23। ठीक है, ओवर में हम आ जाते हैं। ओवर में हमारे पास क्या है जी, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 22,601। इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 8 ज़ा, 3 6 ज़ा, फिर 3 7 ज़ा, फिर 3 से कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा, 3 9 ज़ा। अब ये 17 के अलावा किसी से भी नहीं होगा, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर देना है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 23 ओवर 3 इंटू 17, 23 इंटू 2 46, 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 7 3 से 21, 2 3 2 3 1 से 3 एंड 2 5 51। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, बस इतना सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। होपफुली आप लोग इजीली इसको अटेम्प्ट कर लेंगे।